तो रायन, आज हम और बच्चों, बाकी बच्चों, आज हम बात करेंगे डेटा हैंडलिंग में सेंट्रल टेंडेंसी की। नाम बड़ा खतरनाक है पर इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। डेटा क्यों जरूरत है बेटा? डेटा आज की डेट में कहते हैं ना सबसे पावरफुल चीज है। क्यों कहते हैं इसको सबसे पावरफुल? इसको पावरफुल क्यों कह रहे हैं डेटा से? बताओ तुम्हें क्या लगता है डेटा क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि वो बताता है कि मतलब कोई चीज कितनी बार हुई या फिर कितनी है। हाँ बिल्कुल सही है। डेटा से हमें कई बार पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगा कि मेरे को यार खाना बनाने का शौक है, मैं मटन बहुत अच्छा बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और दाल भी बनाता हूँ पर दाल उतनी अच्छी नहीं बनाता हूँ। मुझे लगा मटन मेरा बहुत बिकेगा, दाल कम बिकेगी, और मैंने सीधे जाके मटन की दुकान खोल दी और दुकान चली नहीं। अगर मैंने उससे पहले कर लिया होता, लोगों को सब बहुत सारे लोगों को लेकर मटन और दाल खिला खिला के देखा होता, और मुझे पता चल जाता कि यार दाल खाने वाली जनता ज्यादा है, तो मुझे लॉजिकली दाल की दुकान खोलनी चाहिए थी। तो कई बार क्या होता है कि हम अगर ये जो सर्वे करते हैं और डेटा लेते हैं, उस समय बहुत फायदा मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या किस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो बिजनेस हो गया, पढ़ाई हो गई, या हर जगह ये डेटा बहुत काम की चीज है। तो जैसे कि जैसे इलेक्शन होने वाले होते हैं, उससे पहले वो जा जाके सर्वे करते हैं कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं, आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं। तो उससे उनको अंदाजा लगता है कि यार इस पार्टी के सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना कोई नई स्कीम लानी चाहिए ताकि हमें सपोर्ट बढ़ जाए अगर हमारी पार्टी सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो लोग हमेशा डेटा से बहुत काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि मैं नॉर्वे में जाकर फेयर एंड लवली बेचूंगा और बोलूंगा कि गोरा हो जाइए, गोरा हो जाइए, तो वहां तो लगेगा कि गोरा हो जाने का तो वो तो बेकार काम है। तो वहां हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑलरेडी गोरे लोग ज्यादा है, इनको डिमांड ही नहीं है गोरा होने की, तो इनको हम फेयर एंड लवली वाला कहानी क्यों बेचें, इनको कुछ और कहानी बेचनी पड़ेगी। तो हमें पता होना चाहिए ना, डेटा होना चाहिए कि कौन क्या है। आखिर ब्लू आंखों के लिए हमने एक वो बनाया काजल की, ब्लू आंखों पे बहुत सूट करता है, बढ़िया है, और हमने बेच दिया। पता चला कि 10 ही लोग हैं पूरे इंडिया में जिनकी ब्लू आईज है। तो क्या करेंगे इस धंधे का काम करके? तो हमें भैया ऐसा करना चाहिए कि जिनकी ब्लू आइज का हमें पहले चेक करना चाहिए कितने लोगों की ब्लू आइज है, हमारा टारगेट कौन है। तो डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेटा में जो सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि मोटा मोटा क्या रुझान मिल रहा है, यानी जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन का, उससे क्या पता चल रहा है, उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। कि मोटा मोटा सब लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या है कहानी, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मोटी मोटी क्या बात है। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बच्चा है, स्टूडेंट वन है क्लास में, स्टूडेंट वन है और स्टूडेंट टू है, स्टूडेंट थ्री है, ठीक है। और इनके मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में, मैथ्स में और साइंस में। इनके मार्क्स लिए गए इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में, इनके मार्क्स ऐसे लिए गए। इंग्लिश में इसके आए 75%, मैथ्स में इसके आए 100%, और साइंस में इसके आए 40%, फॉर एग्जाम्पल। और ये बच्चा जो है, इसके जो आए, इसके इंग्लिश में आए 70%, मैथ्स में आए 80%, और यहां पर साइंस में आए इसके 60%। और एक बच्चा है, इसके 70%, इसके 70%, और यहां पर आए उसके 70%। अब बता क्लास में फर्स्ट कौन आया? क्लास में फर्स्ट कौन आया? हाँ हाँ, रुका हूं। ये फर्स्ट वाला S1 फर्स्ट आया। क्यों फर्स्ट आया S1? क्यों आया? अगर हम तीनों परसेंटेज को प्लस करेंगे और बाय 300 निकालेंगे, तो उन दोनों की आ रही है 210% बाय 300, और इसकी आ रही है 215। तो तुमने क्या देखा? क्योंकि कई बार ऐसा मान लो ऐसा होता है, मोटा मोटा तुमने अंदाजा लगाया कि भैया इंग्लिश और मैथ्स और साइंस सब बढ़िया सब्जेक्ट है, कोई कम खराब तो है नहीं कि ज्यादा वैल्यू है इसकी कम वैल्यू है। तुमने कहा कि यार इसने इसमें मैथ्स में अच्छा किया पर साइंस में खराब किया है। हो सकता है सिर्फ साइंस देख रहे होते तो इसको फर्स्ट कर देते। तो तुमने क्या किया कि इस सबको तुमने जोड़ा कि भैया इसका ऑन एन एवरेज अगर सब में बराबर नंबर आए होते तो कितने नंबर आए होते। तो तुमने क्या किया, सारे नंबर जोड़ दिए, और तुमने 100, 40, 175 जोड़ा तो कितना है 215। और तुमने कहा 215 बाई 300 तुमने कर दिया कि 100% मतलब 100 में से है, तो 215 बाई 300 इसके ओवरऑल परसेंटेज हो गए। इन दोनों के 210 बाई 300 ओवरऑल परसेंटेज हो गए। इनके 210 ही है बाई 300 आपने किया
और इसमें इंटू 100 करके परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 और करना पड़ेगा। तो आपने ये जो काम किया है कि सबको डिवाइड जोड़ा फिर 300 का भाग दिया, आपने क्या निकाला? आपने निकाला कि यार अगर इस बच्चे के इंग्लिश और मैथ्स और साइंस, मैथ्स इंग्लिश साइंस में थोड़ा कमजोर था पर मैथ्स में बहुत ही बढ़िया था, अगर यही मैथ्स वाला दिमाग इसका साइंस में लग जाता तो बराबर सब कुछ हो जाता, तो उसके कितने परसेंटेज आते, तो वो आपने निकालने की कोशिश की। तो सबको बराबर मानकर कितने परसेंटेज होते ये निकालने की कोशिश की। इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा मीन, एवरेज कहा। एवरेज, इसके एवरेज परसेंटेज कितने हैं? तो एवरेज का फीलिंग क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या हुआ? एवरेज का मतलब ये हुआ कि अगर इसके इतने इसमें आए, इतने इसमें आए, इतने आए, टोटल इतने नंबर आए। अगर ये सब में बराबर बराबर आए होते और टोटल इतने ही नंबर होते तो उसके हर सब्जेक्ट में कितने नंबर होते, उसे हमने कहा एवरेज परसेंटेज इतने हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं? इसी तरह से इसके अगर हम 215/3 अगर हम यहाँ पे 300 इंटू 100 कर दे तो इसका मतलब ये हुआ, ये हटाया 215 किया तो ये हमारे पास आया 7 इंटू 1 71 पॉइंट कितना आया 67। तो इसका मतलब है 71.67 इसका आया। तो इसका मतलब है हम ये मान सकते हैं कि इसके अगर ये तीनों में अलग अलग नंबर नहीं, अगर सारे नंबर ये पूरी मेहनत बराबर बराबर करता, सब जगह बराबर बराबर नंबर आए होते तो इसमें इसके 71.67 होते, इसमें भी 71.67 होते, इसमें भी 71.67 होते और काम चल जाता। इसी तरह इसको जो आपने किया इसमें 70 आया, इसके मतलब इस तीनों में 70 होते तब भी ये उतना ही टोटल परसेंट लेके आता। तो ये जो 70 हमने निकाला है इसे हम कहते हैं एवरेज या मीन कहते हैं। मीन का सिंपल मतलब है कि जो भी चीजें हमारे पास टोटल आ रही हैं, इसे भी एक टेंडेंसी है, मीन एवरेज निकाल रहे, कंपेयर करने के काम आता है। टोटल जो नंबर आ रहे हैं, टोटल जो भी चीजें हैं, जितने भी लोग लेके आए हैं, सबको बराबर बराबर बांट दो। जैसे मम्मी फॉर एग्जाम्पल, तो मम्मा है और उन्होंने क्या किया कि तुम्हें कहीं से 500 रुपए मिले और तवन को, तुम्हारे छोटे भाई को 200 रुपए मिले। ठीक है, मम्मा कहती है नहीं सबको, मम्मा तो तुम्हें देखते ही हो सबको बराबर 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 होना चाहिए। तो क्या करती मम्मा? 350 तुम्हें दे देती, 700 टोटल और फिर आधा करके बात। तो उन्होंने क्या चीज दी सबको? एवरेज अमाउंट ऑफ मनी दी। एवरेज का मतलब होता है कि जब हमने सारी चीजें इकट्ठा करके सबको बराबर औकात दे दे तो हमारे पास एवरेज कितना होगा। क्लियर है मेरी बात? जैसे मान लो हमारे घर में हम 4 लोग रहते हैं, मैं यानी मैं, मम्मा, मम्मी रह रही है, मम्मा बम रही है और रायन और तवन, ये 4 लोग हैं। तो मेरा वेट मान लो है 80 केजी, मान लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मम्मा का वेट मान लो है 50 केजी, मम्मा थोड़ी 60 कहूंगा तो गुस्सा हो जाएंगी। रायन का वेट जो है लेट से वो 40 केजी है रायन का, और तवन का वेट जो है वो 20 केजी है। तो हमारे पूरी फैमिली का वेट ये है। अगर मैं पूछता कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द फैमिली, क्या मतलब होता? एवरेज वेट ऑफ 80 50 40 20 को प्लस करेंगे, जो आया 190 आया, हाँ, उसे डिवाइड बाय 4 कर देंगे, हाँ, तो आंसर आ जाएगा जो होगा 40 47.5। तो आपने कहा कि आप ये, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ 47.5 केजी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? चारों को बांटेंगे, अगर चारों का वेट बराबर होता, हाँ, तो इतना, और टोटल सेम रहता, ये भी तो है, हाँ। मतलब अगर वेइंग मशीन पे हम चारों खड़े हो गए वेइंग मशीन पे, उस पे जो दिखा रहा है, अगर हमने कहा कि यार ये चारों अगर बराबर बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे होते, बराबर बराबर वेट होता, तो चारों का वेट अगर बराबर बराबर होता तो कितना वेट हर आदमी का होता, उसे एवरेज कहते हैं। जैसे हमने पिछले सवाल में कहा कि ये एवरेज जो निकाला था आपने 71.6, आपने क्या माना था कि अगर ये तीनों सब्जेक्ट में बराबर बराबर नंबर आए होते और टोटल इतने ही नंबर आए होते तो हर सब्जेक्ट में कितने परसेंट आए होते, वो हमने कहा एवरेज है। उसे वेइंग मशीन पे हम चारों लोग खड़े हुए हैं, मम्मा, मैं, तुम और तवन, और हम चारों का वेट अगर बराबर होता तो हम सबका एक एक इंडिविजुअल आदमी का वेट कितना होता। तो एवरेज का मतलब होता है कि हमने यूनिफॉर्मिटी क्रिएट कर दी। हमने कहा कि सबके अलग अलग नहीं मान रहे, सारे नंबर जोड़कर सबके जैसे नंबर आए सारे नंबर जोड़े और सबको बराबर बांट दिए। सबके पैसे आए, पैसे सबको, जैसे किसी ने का 50 रुपए लेके आया, किसी ने का 200 रुपए लेके आया, किसी ने का 500 रुपए लेके आया, सबके पैसे लेके जोड़े और उन सबको बराबर बराबर बांट दिया। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज और मीन। दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, कई जगह काम आती है। जैसे यहां पर
इस कौन फर्स्ट आएगा इसमें हमें निकाल, इधर देखो भैया, कौन फर्स्ट आएगा, कौन फर्स्ट आएगा इसका पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ा, एवरेज परसेंटेज। एवरेज जब आप बोलते हैं ना मेरे क्लास में 91% आए हैं या 81% आए हैं, तो आप क्या बता रहे होते हो, आप बता रहे होते हो एवरेज परसेंट बता रहे होते हो, क्योंकि सारे नंबर सब में 91 तो नहीं आए थे, किसी में ज्यादा आए थे, किसी में कम आए थे, तो कैसे मैडम टोटल परसेंटेज निकालती है, वो सारे परसेंटेज का जोड़ के, सारे तो मार्क्स, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स सारे डिवाइड जितने परसेंटेज जोड़ के करती है, परसेंटेज में बताना तो परसेंटेज जोड़ती है, क्योंकि कोई सवाल 50 मार्क्स का है, कोई पेपर कोई 100 मार्क्स का है, तो नंबर जोड़ के भाग देना तो फॉर्म नहीं चलेगा, परसेंटेज जोड़ती है, सारे परसेंटेज जोड़ती है। किसी को परसेंटेज जोड़ने में ये तो क्लियर है कि सब 100 में से मिले, ये 100 में से मिले, जैसे मतलब तेरे को 30 नंबर आए 50 में से, तो ये बिल्कुल उतनी ही बात हुई ना कि तेरे 100 में होते तो 60 नंबर आते। तो सबका डिनोमिनेटर सेम रखती है ताकि जोड़ना आसान रहे, सबके जोड़ना आसान रहे, नहीं जोड़ना आसान हो जाएगा उस केस में। तो दिस इज हाउ मैम कैलकुलेट द ओवरऑल परसेंटेज। जो कभी जब हम बोलते हैं ओवरऑल परसेंटेज, तो उसका सही वर्ड क्या होगा, दिस इज द एवरेज परसेंटेज। जैसे कोई बोले कि क्लास में तुम्हारे परसेंटेज कितने आए हैं, तो ये नहीं पूछेगा क्लास में परसेंटेज कितने आए, वो पूछेगा क्लास में एवरेज परसेंटेज, तुम्हारे इस साल तुम्हारे एवरेज परसेंटेज कितने हैं। एवरेज बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब हाफ ईयरली और एनुअल को मिला के एवरेज परसेंटेज, या सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एवरेज परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें किसी में 75 है, 100 है, 40 है, तो 21.6 क्या हो गया, एवरेज परसेंटेज। पक्का। इसे क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, इसे मीन कहते हैं। ये एक तरह की सेंट्रल टेंडेंसी बताता है कि ऑन एन एवरेज सब में बराबर बराबर नंबर है। पक्का। दूसरा केस स्टडी लेता हूं, मान लो एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, एक पार्टी है सी, और हमने सर्वे कराया कि तुम किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तो हमने जितने लोगों से सर्वे कराया उनमें इसको किया 40% लोगों ने सपोर्ट, 40% लोगों ने इसको किया, 30% लोगों ने सपोर्ट, और इसको किया 30% लोगों ने सपोर्ट। ठीक है। तो तुम्हें इस डेटा को देखकर तुम्हें क्या लगता है कि इलेक्शन होगा तो कौन जीतेगा, 40%, यानी ए जीतेगा, यानी ए इज द विनर। आपको लग रहा, एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ए इज द विनर, तो आपने अंदाजा लगाकर इसको डेटा देखकर आपने बता दिया। तो कैसे बता, क्या चीज देखी आपने कि कैसे पता चला कि ए जीतेगा, ज्यादा है उसकी परसेंटेज, ज्यादा है, ज्यादातर लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो जो चीज ज्यादा बार बार होती है, जो चीज किसी चीज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में बच्चों के नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब हमने देखा कि किसी के 30 आ रहे हैं, 40 15 लोगों के 30 आए हैं, 15 बच्चों के हमारे पास 30% आए हैं, 20 बच्चों के हमारे पास 90% आए हैं, और 40 बच्चों के हमारे पास जो आए हैं वो 60% आए हैं। तो सबसे ज्यादा ये जो आए हैं, ये भी एक तरह का तरीका है कि अंदाजा लगाने का कि क्लास में कैसे बच्चे पढ़ते हैं। तो मेजॉरिटी बच्चों के कितने नंबर आए हैं, 60। तो हमने जैसे उसको जो अभी निकाला था, वो कहां कौन सी जरूरत पड़ेगी, अलग अलग केस में अलग अलग जरूरत पड़ेगी। अभी जो निकाला था उसको हम मीन कह रहे थे, इसका नाम होता है मोड। मोड किसे कहते हैं, मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार जो चीज हुई हो उसे मोड कहते हैं। तो इसको मोड का, तो 40 बच्चों के 60 है, तो कोई बोलेगा कि इसमें मोड क्या है, इसका मोड क्या है, तो इसका मोड होगा 60। मेरी बात समझ में आ रही है, मोड क्या होगा, 60 मोड है। क्लियर है क्या मेरी बात, पक्का समझ में आ गया। तो जिन बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर आए वो 60 इसका मोड हो जाएगा। पक्का, गुड। अब जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी क्लास में तुम्हें ग्रेडिंग देनी है, ठीक है, ग्रेडिंग देनी है। 100 बच्चे हैं, और तुमने ये डिसाइड किया कि आधे बच्चों को मैं ए ग्रेड दूंगा और आधे बच्चों को बी ग्रेड दूंगा। ठीक है। तो किनको ए ग्रेड दोगे, किनको बी ग्रेड दोगे, 50 बच्चों को आपने कहा आधे। हाँ, तो कौन से आधे बच्चे, कैसे चूज करोगे, जिसके कम मार्क्स आए वैसे भी। तो किस नंबर से कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर कैसे करोगे। 100 बच्चे हैं, कम किसको कहेंगे, मुझे क्या पता कम किसके हैं। तो क्या चाहिए तुम्हें, सबसे पहले लिस्ट में चाहिए सबके नंबर, सबसे पहले क्या चाहिए, सबके नंबर चाहिए। फिर क्या उसको किसी रैंडम होंगे तो ढूंढना मुश्किल होगा, कोई 50 है, कोई 15 है, कोई 25 है, तो क्या करोगे सबसे पहले, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी ऑर्डर में लगा दोगे। तो किसी ऑर्डर में जब तुम लगा दोगे, जैसे किसी के 10 आए, 12 आए, 15 आए, 20 आए, 25 आए, 40 आए, ऐसे ऑर्डर में लगा दोगे। फिर क्या करोगे, किनको ए दोगे, किनको बी दोगे, बीच वाला लेंगे,
बीच वाले को देखोगे, बीच वाले को देखोगे कि बीच वाले के कितने नंबर आए? 17.5 नहीं, इसमें 100 बच्चों 15 को और 20 अबे 100 है ना, ये तो 3-5 ही एग्जाम्पल है। मान लो 100 बच्चे होते तो लिख देते, तो बीच वाले को देखते, बीच वाले को देखते। इसको मत देख, 100 बच्चे जब होते तब की बात करें, जो मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिखे हैं ना, तो 100 बच्चे तो सब, तो बीच वाले को क्या करते? तुम पहले तुम क्या करते? उसको ऑर्डर में लगाते। क्यों ऑर्डर में लगाते? ऑर्डर में क्यों लगाते? ताकि बीच वाला निकाल सके, ताकि बीच वाला ढूंढना आसान हो जाए। फिर बीच वाले बच्चे को ढूंढते, बीच वाला बच्चा मान लो यहाँ कहीं से कहीं नीचे आ रहा होता, बीच वाला बच्चा 50 जो भी 50वें 91 नंबर पे जो बच्चा आ रहा होता वो बीच वाला नंबर होता। उसके एक तरफ के बच्चों को क्या करते? उसके ऊपर जितने नंबर आए तो उनको ए ग्रेड दे देते, और उसके नीचे बी ग्रेड देते। तो तुम्हें कौन सा बच्चा ढूंढना पड़ता? कौन सा बच्चा ढूंढ रहे हो? जिसके 50वें नंबर पे जो इस लिस्ट में जो 50वें 51वें नंबर पे है उसको ढूंढ रहे हो ना? हाँ, तो इसका मतलब ये होता है, इस चीज को जब हम निकालते हैं इसे हम कहते हैं मीडियन। मीडियन क्या चीज है? मीडियन क्या चीज है? मीडियन हमें बताता है कि अगर सारे लोगों के पास डेटा रखा जाए तो जो बीच वाला नंबर है, बीच वाला बंदा जो है उसको ढूंढते हैं, कहते हैं इसके जो भी नंबर होंगे उसको हम मीडियन कहेंगे। बीच वाले में अभी तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, जैसे कि 7 होते तो बीच वाला क्लियर हो जाता, 9 होते तो बीच वाला क्लियर हो जाता, लेकिन 6 है तो बीच वाला क्लियर नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 15 और 20 का जो नंबर है उसका नंबर 17.5 को कहेंगे तुम हो मीडियन। इसके ऊपर के, इसके नीचे जो नंबर आ रहे हैं वो सारे बी ग्रेड पाएंगे, इसके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो सारे ए ग्रेड पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी नीड टू, कई बार हमें इसको निकालना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड आल्सो अनदर सेंट्रल टेंडेंसी, इसका नाम होता है मीडियन। तो 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी होती है। मीन, मीडियन, मोड। अलग अलग सवालों में अलग अलग चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। किसी सवाल में मीन की जरूरत पड़ेगी, किसी सवाल में मोड की जरूरत पड़ेगी, किसी सवाल में खुद से सोचना पड़ेगा। जैसे इसमें मैंने तुम्हें बताया थोड़ी था कि इसमें कौन सी पार्टी जुड़ेगी, मोड निकालो, तुम खुद समझे ना। तो कई बार तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि क्या करें, कौन जीतेगा, किसी सवाल ने पूछा कि 4 लोगों की लड़ाई हो रही है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्लास टीचर है, क्लास टीचर 1 CT1, CT2, CT3, ठीक है। इनको मुझे देखना है कि कौन सा क्लास टीचर बढ़िया पढ़ाता है स्कूल में, ठीक है। इनके स्कूल के भी 100 बच्चे हैं, इनके क्लास में भी 100 बच्चे हैं, इनके क्लास में भी 100 बच्चे हैं, इनकी क्लास में भी 100 बच्चे हैं। फिर उन सबके रिजल्ट्स आ गए, ठीक है, रिजल्ट आ गए। अब तुम बताओ कि मुझे प्राइज देना है, सबके रिजल्ट्स पता है मेरे पास, लिखे डेटा मेरे पास है। अब तुम्हें मुझे बताओ कि मैं किस क्लास टीचर को फर्स्ट प्राइज दूं कि तुम बहुत बढ़िया पढ़ाती हो। कैसे, क्या सोचो, कोई सोचने का तरीका बताओ। पहले उनके जो मार्क्स आए हैं बच्चों के ऐड कर दो, हाँ, फिर डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब तीनों में से जिसके भी ज्यादा आएंगे ये प्रोसेस करके हाँ, वो अच्छा पढ़ा। ये तुमने क्या निकाला? पहले मीन निकाला, हाँ, और उससे कंपेयर किया। तो तुम्हारे दिमाग में खुद आया ना कि मीन निकालकर मैं कंपेयर कर सकता हूं। दिस इज वन ऑफ द वे। मेरे दिमाग में ये जब डिसाइड कर रहा था कि रीजन क्या होगा, तो मैं खुद डिसाइड करता हूं, जैसे तुमने डिसाइड किया कि जो भैया ओवरऑल देखो क्लास में अच्छा पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है। तुमने बहुत अच्छे से सोचा कि तुमने कहा सारे बच्चों के जो नंबर आए उसका मीन निकाला मैंने, इस क्लास का मीन ज्यादा था, यानी कि इस क्लास के बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, मैडम ने अच्छा पढ़ाया होगा, इस क्लास के बच्चों ने ऑन एन एवरेज अच्छा परफॉर्म किया, पक्का। अब हो सकता है कि दूसरे एक बंदा ऐसा कहे कि नहीं, ज्यादातर बच्चे कितने नंबर लेके आए हैं उससे मैं डिसाइड करूंगा टीचर कौन अच्छा है। कुछ बच्चे तो खराब करते हैं, हो सकता है खराब ही बच्चे हो, ज्यादातर बच्चे, तो वो क्या निकालेगा? मोड निकालेगा। हाँ। तो हो सकता है कि अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़े और हम उसके हिसाब से सोचें कि क्या निकालना चाहिए क्या नहीं, उससे हम आंसर बताएं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड। मीन किसे कहते हैं, फिर बताओ कैसे निकालते हैं मीन? एवरेज का तरीका क्या होता है? सारे नंबर को जोड़कर डिवाइड बाय स्टूडेंट्स का संख्या का भाग दे देंगे तो मीन आ जाएगा। मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन बीच का कैसे डिसाइड करेंगे? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालकर। उसके बाद जो बीच में वाला बंदा आएगा, अगर मान लो 100 बच्चे हुए तो क्या करेंगे? 50 और 51 के बीच, 50 वाले के नंबर देखेंगे, 50वें बच्चे के नंबर देखेंगे, 51वें बच्चे के नंबर देखेंगे और उनका आधा कर देंगे, जोड़ के आधा कर देंगे। हाँ, बीच में। और मोड कैसे देखते हैं? मोड मान लो मेजॉरिटी को देखते हैं। मोड मेजॉरिटी को बताता है, ठीक है। अब आपको अब हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमको सवाल की बात करते हैं। जैसे
एक क्लास में, वो एक क्लास है, ठीक है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है। 10 स्टूडेंट्स का वेट, 10 स्टूडेंट्स का वेट उनमें से 10 के बराबर बराबर वेट है, 10 सबके सबके 60 केजी ईच है, 60 केजी ईच है, ठीक है, पक्का। 5 स्टूडेंट्स का वेट, 5 स्टूडेंट्स का वेट जो है वो हमने देखा, वो है 100 केजी ईच, 100 केजी ईच है, ध्यान से समझना, 100 केजी ईच है। और हमने देखा कि 20 बच्चों का वेट, 20 स्टूडेंट्स का वेट वो है 40 केजी ईच, ठीक है। और हमारे 15 और कितने हो गए, 10 15 20 35 और 15 बच्चों का वेट जो है वो 50 केजी ईच है, 50 केजी ईच है, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस क्लास का मोड क्या है। 40 kg। तो 40 केजी इज द मोड। कैसे बताया मोड, आपने कैसे सोचा? मेजॉरिटी बच्चों के, बहुत ही बढ़िया। तो अब मेजॉरिटी बच्चों का वेट 40 केजी ईच है, तो आप समझ गए कि भैया ये मोड हो गया। कई सवालों के लिए हो सकता है मुझे कि मेजॉरिटी बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं, मेजॉरिटी बच्चों को कैसे कपड़े बेचने चाहिए, तो हमने कहा मेजॉरिटी बच्चों का वेट 40 केजी है इस क्लास के, तो उनके जब नाप बनाऊंगा मैं कपड़े तो उनके हिसाब से बनाऊंगा, बिकॉज मेजॉरिटी बच्चे तो यही है। भाई जब मैं कंपनी खोल रहा हूं, कंपनी बच्चों के क्लास के हिसाब से, एज के हिसाब से मैं टी शर्ट डिजाइन कर रहा हूं, तो मैंने कहा मेजॉरिटी बच्चे 40 किलो के हैं यार, तो उनके हिसाब से कपड़े डिजाइन करने चाहिए मेजॉरिटी बच्चों के हिसाब से, तभी तो मार्केट में ज्यादातर बच्चों के लिए ऐसा नहीं होगा कि जो साइज हम देंगे वही फिट हो जाएगा, इजंट इट? बट बाकी बच्चों को फिट नहीं होगा। तो बाकी बच्चों के लिए हमें थोड़े बड़े साइज, एवरेज साइज निकालना पड़ेगा, एवरेज वेट भी निकालना है। एवरेज में गड़बड़ क्या होगी, ऐसे जगह पे एवरेज में गड़बड़ क्या होगी, वो किसी को नहीं आ रहा होगा। हो सकता है कि एवरेज जो इसका निकल के आए वो आ जाए कुछ 55 केजी, मान लो एग्जांपल, और 55 केजी के रूप के हिसाब से हमने कुछ डिजाइन किया, ना इसको आ रहा है ना इसको आ रहा है ना इसको आ रहा है, तो ऐसी जगह पे मेजॉरिटी वाला कर लो, बाकी लोगों को बड़े वेट के पहना देंगे यार, क्योंकि हम तो सारे ब्रांड बना रहे हैं। पर ऐसा भी सोच सकते हैं, एवरेज सोचने का तरीका है कि क्या हमें कैसे ये जो काम है ये पॉलिसी मेकर होते हैं, ये पीछे बैठ के सोचते हैं कि यार इसका मीन से काम चल जाएगा, इसके मोड से काम चल जाएगा, इसके मीडियन से काम चल जाएगा, इस तरह से। तो इसका हमें अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि कैसे पॉलिसी बनाते हैं, हमें इसमें इंटरेस्ट है कि मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। तो अब इसका मोड आपसे पूछा गया तो आपने बोल दिया 40 केजी आ गया। अगर मान लो मैंने मीन पूछा होता तो क्या आता? मीन क्या आता? मीन मतलब एवरेज। कैलकुलेट कर सकते हो, पेन चला सकते हो, पेन चलाना कोई मना ही नहीं है, हीरो मत बनो, क्या जैसे मर्जी, जैसे कर लो, ठीक है। समझने तो फिर चलाऊंगा कैलकुलेशन। 50 बच्चे प्लस कर, अभी तुम पहले कैसे मीन निकाल रहे थे, सारे बच्चों का वेट जोड़ रहे थे, तो यहाँ सारे बच्चों का वेट जोड़ोगे तो ये थोड़ी है सारे बच्चे का वेट, 10 बच्चों का वेट 60 है भाई, 600 हाँ प्लस 500 1100, हाँ 800, हाँ, और ये 15 50 750, चलो 2650, फिर क्या करोगे, डिवाइड बाय 50, करो 53। तो आपने कैसे निकाला 53 समझ में आया आपको? गलती सर ये थोड़ी जोड़ देना है हमें तो सारे वेट जोड़ने, तो ये 10 बच्चों के, इस जो चीज है कितने बच्चों के ये साथ हुआ, इसको एक टर्म कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार, तो 60 केजी वाले बच्चे कितनी बार मिले मुझे? 10 बार मिले। तो 100 केजी वाले बच्चे कितनी बार मिले? 5 बार मिले। तो ये कितनी बार आए हैं ऐसे बच्चे, इनको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और ये जो चीज है जिसपे हमें काम करना है, इसको कहते हैं वेरिएबल। ये चीज है जो अलग अलग है, इसको हम नाप रहे हैं, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो आपको कैसे निकालना होगा? एवरेज समझ में आ गया आपको? पक्का ना? तो आपको मोड भी समझ में आ गया, और आपको मीन भी समझ में आ गया। अब मीडियन का सोचना है, मीडियन का सोचना है इसमें मीडियन जो है वो कितने केजी है? मीडियन कितने केजी है? हम पहले ऐसे लेते हैं 40, मतलब 50 है, जो ऐसे मतलब 20 बार 40 लिख देंगे। हाँ,
फिर हम लिखेंगे 15 बार 50, हाँ 10 बार 60, हाँ 5 बार 100, ऐसे लिख दोगे। और फिर मतलब उसका हाफ होता है 25, हाँ हाँ 25-26 होएगा ना, हाँ 25-26 पे आएगा 50 किलो वाला। 25-26 पे आएगा 50 किलो वाला। ठीक है ठीक है, बहुत 50 हो जाएगा। तो मीडियन आपने निकाल दिया 50 है। समझ में आया आपने क्या किया? लेकिन आपने अच्छा देखो, तुमने क्या लिख के, जो तुमने कहा लिखना लिखेंगे, क्या तुम्हें लिखना पड़ा? नहीं, पर तुम्हारे दिमाग में कैसे बीच वाला तुमने ढूंढ लिया? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में 20 प्लस 15 करेंगे तो मतलब 20 के बाद 15 और आएंगे, तो 25 और 26 उस 15 में ही होंगे ना। 25 और 26 उस 15 में होंगे। तो इसी चीज को मेथड बना दिया उन्होंने। क्या करो कि पहले इसको ऑर्डर में लिखो, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी सारी जोड़ो, फ्रीक्वेंसी सारी जोड़ो। समझ में आया मेरी बात? कैसे फ्रीक्वेंसी सारी जोड़ी तो 50 आई, 50 आई है हमारे पास। अब उसमें ढूंढो कि इसमें 20 इसमें निकल गए, फिर हमें 25-26 वहां चाहिए, तो 25-26 इस वाले में आए। जैसे तुमने बताया, जैसे तुमने किया, 25-26 इस वाले में आए, तो तुमने इसके हिसाब से कहा 25-26 के हिसाब से 50 केजी, दोनों के 50 है, तो मीन भी उसका बाई 2 करके ही 50 आएगा। तुमने बोल दिया कि मीडियन क्या है 50, तो तुम्हें मीन मीडियन मोड आ गया। अब क्या होगा, कई बार वो ऐसे नंबर स्टूडेंट नहीं देंगे, सिर्फ एफ और एक्स लिख के दे देंगे। वो कहेंगे हमें सवाल है, तुम ज्यादा ज्ञानी मत बनो कि कौन स्टूडेंट कौन वेट है, हम तो एफ देंगे और एक्स देंगे, तुमसे मीन मीडियन मोड पूछेंगे, तो तुम्हें मीन मीडियन मोड बताना पड़ेगा एफ और एक्स देके। ठीक है, तो एक सवाल करते हैं जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको क्लियर है ये बात, आपको क्लियर है ये बात, आपको क्लियर है ये बात। तो मैंने यहां क्या किया, यहां पे मैंने लिखा एक्स वेरिएबल, और यहां लिखा उसकी फ्रीक्वेंसी एफ, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ। पक्का? तो मैंने यहां पे लिखते जा रहा हूं 10 15 40, जोड़ो मत, जल्दीबाजी मत करो। 10, अभी जल्दीबाजी मत करो। 10 15 40 30 20। ठीक है, ये जो है ये क्या चीज है, वैसे जैसे केजी थे ना वो एक्स वेरिएबल, और ये क्या फ्रीक्वेंसी, कितनी बार ऐसे चीजें आई हैं, कितनी बार ऐसी चीजें आई हैं। पक्का? कितनी बार ऐसे चीजें आई हैं। तो ये आपका 10 15 40 30 और 20, ये फ्रीक्वेंसी में ऐसी चीजें कितनी बार हुई हैं। ये मान लो हुई है 5 बार, ये मान लो हुई है 7 बार, ये हुई है 5 बार 7, ऐसा करते कि नंबर आसान हो। 5 बार, और ये हुई है 7 बार, चलो ठीक है चलने दो। ये हुई है 2 बार, ये हुई है 3 बार, ये हुई है 6 बार, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब 5 7 अब मैं जो सवाल पूछूं उसको बताना है। सबसे पहले मुझे सवाल पूछो, आप मुझे बताइए मोड, मोड क्या है, मोड क्या है यहाँ पर? 750 मोड सेकंड नंबर, बोलो बोलो नंबर। 15 आपने, हमेशा आंसर इसमें आएंगे। मोड क्या है? 15। अब लोगों को बताओ मुझे, आप अपनी थोड़ी तेज आवाज निकाल के माइक के पास बैठकर, कि मोड कैसे ढूंढेंगे, बताओ मुझे। माइक को उठा लो, जाओ तो हाथ में। जिसकी भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मोड माना जाएगा, तो फिर जो भी उसका क्या वेरिएबल, हाँ वेरिएबल होएगा वो आंसर होएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मोड। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसका मीन निकालना, मीन निकालना। मीन बताओ कैसे निकालेंगे, पहले बताओ, पहले आंसर बताओ, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं समझाऊंगा। पहले गलत साले तू बता दी तो मैं कैसे बताऊंगा। 23 आ जाएगा, फिर 50 105 कर ले, पेन चला ले, हीरो क्यों बन रहा है। ठीक है, कर ले जैसे कर। 80 ये कितना है, 90 120 290 445 कितना है, तो 23। ऐसे ही बोलो, आंसर नहीं चाहिए, ऐसे बोलो डिवाइड बाय दिस, तभी चल जाएगा। 445/23। पक्का? 445/23, ये आपने बोला। अब लोगों को मेथड बता दो, ताकि लोगों को अगर समझ में आ जाए कि करना क्या होगा। फील तो आ गया लोगों को, अब मेथड बता दो, कभी भूले ना। मेथड क्यों बनाए जाते हैं पता है? मेथड इसलिए बनाए जाते हैं कि मान लो हमारे पास एक कंप्यूटर को प्रोग्राम लिखवाना है,
कंप्यूटर को क्या फर्क पड़ता है कि क्या होता है, मतलब उसको तो हम सिर्फ कहेंगे फॉर्मूला डालो आंसर पाओ। कंप्यूटर हाँ। के दिमाग तो है नहीं जिसको फील आ रहा है। हम लोग तो इंटेलिजेंट लोग हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। मशीन को क्लर्क बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, जिनको लेबरर बनाने के लिए दिमाग नहीं लगाना, उनको फॉर्मूला बताओ रटो आंसर निकालो, फॉर्मूला बताओ आंसर निकालो, उनको कोई इज्जत नहीं मिल रहा है क्योंकि वो मशीन है। मशीन को, इसलिए जो लोग दो तरह की कंपनी में जॉब करते हैं, एक लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, एक होते हैं इनको काम दो ये करेंगे, ये मशीन जॉब करेंगे, ये सीधे उठा के यहाँ रखो। तो मशीन वाला जॉब करने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या करेंगे, फॉर्मूला स्टेप बताओ क्या करेंगे, स्टेप रुको, बताओ। मैं लिखता रहूंगा तुम स्टेप बताते रहो। टोटल एफ को क्या करेंगे, मतलब तो सारे सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर दो, ऐसे बोल दो। हाँ क्या मतलब स्टेप 1 बताओ। एक्स एफ, बोलो। एक्स एफ इंटू नंबर ऑफ, ऐसे फॉर्मूला मत बनाओ, तुम स्टेप बताओ, जो तुमने किया था वो स्टेप बताओ। ठीक है। पहले फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी को पहले जितनी भी है, जैसे हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी है, उन्हें प्लस कर देंगे, आया 14 23 आया, तो सबसे 23 पहला काम हुआ, डिनोमिनेटर में लिख आपने देंगे स्टेप बॉल बोला कि ऐड ऑल फ्रीक्वेंसीज, ऐड ऑल फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज, फिर और ये क्या बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर, हाँ, ना डिनोमिनेटर 23। डिनोमिनेटर, ये चीज हमारे आंसर का डिनोमिनेटर हो जाएगा, आंसर का डिनोमिनेटर ऑल फ्रीक्वेंसीज हो जाएगा। फिर आगे बताओ, स्टेप बताओ। सेकंड स्टेप एक्स इंटू एफ करेंगे पहले, किसका, जैसे है 10 इंटू 5 करेंगे 50, 15 इंटू 7 40 इंटू 2 30 इंटू 3 20 इंटू 6, अब पांचों को प्लस कर देंगे। ओके यानी आप जो कह आया रहे हैं कि सब 445 F1 न्यूमरेटर, इंटू x1 करेंगे, प्लस F2 इंटू x2 करेंगे, प्लस F3 इंटू x3 करेंगे, एंड प्लस F4 इंटू x4 करेंगे, प्लस प्लस F5 इंटू x5 करेंगे, सबको जोड़ देंगे और ये क्या बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर, डायरी हमने x6 लिख दिया, x5 सॉरी, ये बन जाएगा क्या हमारा न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर बन जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हाँ, तो 445 और 23 तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड, ये आप इस तरह से क्या निकाल लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ये क्या निकाला हमने, भूल गया मैं, क्या निकाल रहे थे, मीन निकाल रहे थे। तो दिस इज द मीन निकालने का तरीका भी आपने सबको समझा दिया, मीन भी निकल गया, मोड भी निकल गया। अब मीडियन निकालना है, इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकाल, पहले x इंटू एफ करेंगे, x इंटू एफ करेंगे, क्यों मीडियन क्या था, भूल गए क्या मीडियन क्या, याद है उनको नहीं, जैसे अब तो तरीक फॉर्मूले के चक्कर में मत रहो, तुम्हें पता है मीडियन किसे कहते हैं, बीच वाले बंदे को, फॉर्मूला बाद में बनाएंगे, पहले जो तुम्हें समझ है उसके हिसाब से बताओ। मेरे को हाँ, पता नहीं है, गलती हो, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें जो समझ है क्या करते हैं मीडियन 10 इंटू 5 जैसे है, हाँ पहले पांचों नंबर को प्लस करेंगे, किन पांचों नंबर को, तुम मल्टीप्लाई देखो बताने के चक्कर में रहो, मीडियन था क्या, मीडियन किसे कहते थे पहले ये, तो बीच का नंबर कैसे ढूंढे हम, असेंडिंग ऑर्डर, तो कहाँ कर रहे हो तुम ये क्या मल्टीप्लाई, क्यों किसी को मल्टीप्लाई करके असेंडिंग, मल्टीप्लाई करके क्यों, तुम्हें ये पता है अभी तुमने क्या किया, नहीं तो तुम देखो, एक तो पहली बात ये मत सोचो कि कौन तुम्हें जज कर रहा है, तुम्हें ये बताना है या वो बताना है, तुम आराम से रहो, भाड़ में गया दुनिया, तुम सिर्फ अपने बारे में, मीडियन मतलब बीच वाला नंबर, तो ये नंबर आए हैं, ये नंबर आए हैं, ये नंबर आए हैं, ये नंबर आए, ये नंबर आए ना, तो क्या करेंगे, पहले टेबल को वापस से रीअरेंज करेंगे, फर्स्ट आएगा मीडियन, तो पहले लिखेंगे एक्सएफ लिख दो, हाँ एक्सएफ लिख दिया, पहले लिखेंगे रुको एक्सएफ 42 क्यों लिखे, नहीं 40 फिर 2, एक्स में 40 और उसमें 2, अच्छा इसे पहले आपने क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, नहीं असेंडिंग में, अच्छा डिसेंडिंग में लिख रहे हो ना, ऊपर से नीचे, 40 पहले लिख रहे हो ना, किसी में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 लिख दो, 40 के बाद 40 के इधर 2 33, आगे बोलो जल्दी, मैं बताऊं कैसे लिख रहा था ऐसे, छोड़ो रुको कुछ, हाँ बोलो, हाथ हटाओ, 26 20 फिर 6 20 फिर 6 15 नहीं, हाँ 15 7 7 10 5 10 5,
ये आपने क्या किया, आपको पहले आपने स्टेप क्या होता है कि वेरिएबल्स जो आपके हैं यही तो नंबर मिले हैं ना लोगों को, यही तो नंबर मिले, बीच वाले बंदे को ढूंढना है, तो बीच वाला वेट है कौन सा ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा। 2 बंदों के 40 आए हैं, 3 बंदों के 30 आए हैं, बीच वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा हमें। तो बताओ क्या करें अब, मुझे नहीं पता, तुम सोचो बताओ बीच का बंदा कौन सा है। ये 2 बच्चे अभी तुमने कैसे सिखाया था मुझे, वहां पे सबको लाइन में लगा के रख दोगे, कैसे बताया था, वैसे सोचो, घबराओ मत, पहली बात तो आराम से रहो, कोई जज नहीं कर रहा तुम्हें, आराम से। ये 2 बच्चे हैं जिनके कितने नंबर आए हैं, 40। तो 40 के बच्चे लिखे, हाँ भूल गए थे। 40 हाँ, अब इस तरह सोच लिया ना, अब तुम्हें क्या करना है, 30 हाँ लिखने की जरूरत नहीं, हाँ 23 का पहले हाफ बीच का निकाल लेते हैं, हाँ 12। तो 12th बच्चा कौन सा है, कहाँ है, 20 के लास्ट, 20 के लास्ट वाला, नहीं 15 के फर्स्ट, यानी उसके कितने आए हैं नंबर, उसके नंबर कितने आए, 15 आए हैं, तो मीडियन क्या हो गया, 15 हो गया ना। अब समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, पक्का नहीं समझ में आया, मुझे अरे आ समझाओ गया, कैसे, मुझे समझ में नहीं आया, समझाओ 40 क्या। हाँ 40, तुमने क्या कहा कि ये सारे नंबर हैं, 2 बच्चों के 40 आए हैं, हमें बीच वाले बच्चे को ढूंढना है, तो आपके मन में क्या चला, 40 40 30 30 30 20 20 20 20 20 20, ऐसे 20, इससे सारे बच्चों के नंबर लिख के, एक और जो भी है इस सारे बच्चों के नंबर लिख के बीच वाले बच्चे को ढूंढना होता है, यही होता है ना मीडियन में, पक्का समझ में आ गया। मीडियन में गलती की है तुमने, अब से अभी तो गलत किया, f into x कर दे, f into x कर दे, क्या कर रहे थे, f into x कर दे, ध्यान दिया करो ना, ध्यान नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, कंसंट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ठीक है ना, पक्का। अगला मैं तुम्हें एक मीडियन का एक और सवाल दूंगा, तभी मेरा काम चल पाएगा। सोच लो मीन कैसे निकालते, समझ में आ गया, मीडियन कैसे है, मोड कैसे निकालते, क्लियर है एकदम, पक्का मोड क्लियर है, पक्का। और मीडियन, ये मीडियन कैसे निकालते हैं, पक्का क्लियर है। मोड वाला था, इस पे इशारा मत करो, मोड पता है ना क्या होता है, मोड क्या होता है, बिगेस्ट है, मेजॉरिटी वर्ड ज्यादा अच्छा था, मेजॉरिटी बच्चों के जो नंबर आए थे, पक्का नंबर सोच लिया करो हमेशा कि ये नंबर है, ये बच्चे हैं, पक्का क्लियर है। तो इसका तरीका बताओ क्या करोगे बच्चों से, क्या स्टेप होना चाहिए, स्टेप क्या होना चाहिए मीडियन निकालने के लिए, मार्क वो ले लो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 क्या होगा, अब बताओ तो किस नंबर का, इसी सीरीज का मीडियन निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, तरीका सबसे पहले क्या करना चाहिए, टेबल दोबारा बनानी चाहिए, हाँ कैसी टेबल बनानी चाहिए दोबारा, जिसमें x को किस ऑर्डर में रखना चाहिए, x को डिसेंडिंग या असेंडिंग, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहिए, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख देनी चाहिए। स्टेप 1 क्या हुआ, x को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और जो भी उसके साथ फ्रीक्वेंसी है वो साइड में फिर क्या करना है, फिर सारी फ्रीक्वेंसीज, फिर जैसे फ्रीक्वेंसी 2 है तो 40 2 बार लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो मन में कर रहे थे ना ये, आप तो बताओ फ्रीक्वेंसी, हाँ तो मतलब मन में कर लेंगे, हाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे टोटल, जो भी जैसे 23 है टोटल, 23 है, तो फिर जो भी बीच के 12वें नंबर पे आएगा, हाँ 12वें नंबर पे कैसे पता लगाएंगे, 2 बच्चे यहाँ खत्म हो गए, हाँ 3 बच्चे यहाँ खत्म हो गए, हाँ, 5 बच्चे खत्म हो गए, 11 बच्चे खत्म, 12वां बच्चा यहाँ आएगा, पहला तो 12वां बच्चा यहाँ आएगा, तो उसके सामने वाला जो भी x होगा वही आंसर हो जाएगा, बीच वाला बच्चा समझ गया ना कौन से, और जो ये आपने बांटने का तरीका ये तो दिमाग में होना चाहिए, पर तरीका समझ में आ गया कैसे करोगे। एक सवाल और करके दिखाओ, अब क्या गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से करना। ये मैंने लिखी है फ्रीक्वेंसी, इधर लिखी है, एक्स इधर लिखा, कहीं भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी है, ठीक है। एक्स क्या चीज होती है, वेरिएबल, नंबर मान लो, दिमाग में ऐसे चलो नंबर बट रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, पक्का। जैसे कि अब आए 5 10 7 3 2 ऐसे हो गए, ठीक है। ये एफ है, फ्रीक्वेंसी है, गलती मत करना, ये कितने बच्चे हैं ये बता रहा है, इसको नहीं कुछ करना है। ये है नंबर, एक्स मतलब नंबर हो गया, एफ मतलब कितने बच्चे, एफ मतलब कितने बच्चे, एक्स मतलब नंबर। इस 5 बच्चों के आए हैं 40, 10 बच्चों के आए हैं 30, 7 बच्चों के आए हैं 60, 3 बच्चों के आए हैं 80, 2 बच्चों के आए हैं 50। हाँ, अब मेरे को सबसे पहले मुझे बताओ मोड क्या है, सबसे आसान काम है मोड निकालना, बताओ मोड कितना है, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से सोच के आंसर देना, मोड कितना है,
30. 30 वो कैसे थोड़ा बोलो क्या कैसे बताया मोड का मतलब क्या होता है जो भी फ्रीक्वेंसी जिसकी भी सबसे ज्यादा है वो मोड हुआ और ठीक। जो भी उसका वेरिएबल हुआ हाँ, वो आंसर तो ये हो गया मोड बता 30 अब बताओ इसका मीन निकालना है स्टेप 1 करो क्या करें स्टेप 1 में बताओ हाँ पहले डिनोमिनेटर निकालने के लिए सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर दो जो आया 15 22 27 आया 27 आया तो यानी कि 27 इज द डिनोमिनेटर हो गया वो डिनोमिनेटर हो गया 27 इज द डिनोमिनेटर ठीक है फिर अब हम 40 into 5 200 200 प्लस 300 प्लस क्या है 420 प्लस 420 240 प्लस 240 और क्या नेक्स्ट प्लस 100 प्लस 240 प्लस 100 कितना हो गया 500 920 91020 1260 पक्का हाँ पक्का ना हाँ हम जोड़ वो दिया? न्यूमरेटर हो गया ये हो गया न्यूमरेटर तो आंसर क्या हो गया एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हाँ। 920 1020 हाँ 1260 ठीक है अब क्या करें आंसर कैसे निकालें न्यूमरेटर मिल गया हाँ तो 1260 बाय 227 इज द आंसर तो आंसर हो गया इसका 1260 बाई 27 करेक्ट अब इसका मीडियन निकालना है मीडियन में स्टेप बताओ क्या करूं सबसे पहला स्टेप है चार्ट दोबारा बनाऊं हाँ चार्ट दोबारा बनाओ हाँ बताओ फिर उसमें पहले सबसे पहले लिखो एक सेकंड को 30 और उसके सामने का 10 फिर क्या 45 67 नहीं 50 था सॉरी 52 67 83 फिर क्या किया स्टेप 1 हो गया अब पहले क्या कितने थे 27 थे तो 27 में आएगा 14 बीच का 27 है ये टोटल हाँ 14 बीच का आएगा हाँ तो पहले 10 निकल गए पहले 10 बच्चे यहाँ चले गए फिर नेक्स्ट में 40 में आएगा 14वां चौथे नंबर पे ये बंदा आएगा हाँ तो 40 आंसर आ गया तो उसका आंसर आ गया 40 क्लियर है मीडियन भी अब हाँ किसी भी सिचुएशन में निकाल लोगे हाँ गलत होगा तो मार खाओगे सब लोग देख रहे हैं बेटा गलत नहीं होना चाहिए ठीक है ना हाँ। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मीन मीडियन मोड तो बच्चों थोड़ा सा इस पे आप भी काम करिए मीन मीडियन मोड निकालने का तरीका समझिए कैसे मीन निकालते हैं कैसे मीडियन कैसे मोड आई होप थोड़ा सा फायदा मिला होगा थोड़ा सा उनमें आया होगा डोंट आई विल नॉट मेक दिस क्लास जैजी कि हम इसमें एनिमेशन दिखाएं इसमें कोर कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे आप समझ सकते हैं अगर आपको मन करे तो आई होप रहन आपको समझ में आ गई थी चीजें पक्का तो सब लोग को बाय कर ठीक है बाय रहेगा सभी को एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल अदरवाइज मेक इट बाय 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 बाय